मेरा नाम निकिता है। मेरी माँ हर रोज़ मुझे बाथरूम में बंद कर दिया करती थी और कहती थी कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि बाथरूम में कुछ देर बंद रहने से तुम्हारी सुंदरता में निखार आएगा, तुम्हारी जवानी बढ़ेगी, तुम जल्द ही जवान लगने लगोगी, तुम्हारी उम्र बढ़ेगी और जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर भी सेहतमंद नजर आने लगेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को गांव के लोग पसंद करें और उसकी सुंदरता की तारीफ करें। मैं जल्द ही तुम्हें तुम्हारी ससुराल का कर देना चाहती हूँ। मैंने अपनी माँ को हैरान होकर देखा और कहा कि माँ, आप ये किस तरह की बातें कर रही हो? अभी मेरी उम्र सिर्फ 12 साल थी, मगर मेरी माँ इतनी जल्दी मुझे जवान कर देना चाहती थी, ये मैं नहीं जानती थी। और फिर शादी। मैंने जब उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने मेरी बात का जवाब दिया कि तुम्हें नहीं पता आजकल के तौर तरीके क्या होते हैं, इसलिए वो हर दूसरे तीसरे दिन मुझे बाथरूम में बंद कर देती थी। मैं काफ़ी देर तक बाथरूम में बंद रहती थी, मेरा दम घुटने लग जाता था। मगर ना जाने क्यों मुझे अपनी माँ पर शक होने लगा था कि अगर जवान होने का यही तरीका है तो फिर हर लड़की इस तरीके को आजमाकर जल्दी से जवान क्यों ना हो जाए। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। इसीलिए मैंने एक दिन एक ऐसा कदम उठाया जिसने मेरी अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे नहीं पता था कि मेरा ये कदम मुझे किस रास्ते पर ले जाएगा। मैं तो बाथरूम में बंद थी, लेकिन मैंने बाथरूम से निकलने की कोशिश की। मैंने जैसे तैसे बाथरूम में मौजूद खिड़की को काटना शुरू कर दिया और जैसे ही वहां से बाहर निकली तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि मेरी माँ तो एक ऐसा काम कर रही थी जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक मेरा बचपन बहुत सादा था। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। जब मैं छोटी थी तब मैं जगह जगह खेलती फिरती थी। मुझे शायद अपनी ज़्यादा समझ नहीं थी, मगर फिर भी मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। माँ भी मामूली सा प्यार करती थी। हर तरीके से मेरा ख्याल रखा जाता था। मैंने अक्सर देखा था कि रिश्ते के नाम पर हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था। बचपन में ही किसी से सुना था कि मेरे पिताजी अपने रिश्तेदारों से मेल जोल नहीं रखते। क्यों नहीं रखते, ये बात तो मैं भी नहीं जानती थी, मगर हाँ, मैं अपने कुछ रिश्तेदारों को अच्छे से पहचाना करती थी। मेरे चाचा जी, जो कभी कभी मुझे स्कूल के बाहर मिल जाते थे, तो मुझे चॉकलेट दिया करते थे, मुझसे प्यार से बातें किया करते थे और उन्होंने मुझे बताया था कि मैं तुम्हारे पिता का छोटा भाई हूँ, मतलब कि तुम्हारा चाचा जी हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्कूल से एक दो बार जब मुझे मेरी माँ भी लेने गई थी तो मैंने उनको भी बताया था कि माँ, मुझे चाचा जी मिलते हैं। माँ ने कहा था कि बेटी, हाँ, अपने चाचा से मिल लिया करो, वो अच्छे इंसान हैं, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। उनके हाथ की चॉकलेट भी ले लिया करो। और हाँ, इस बारे में अपने पापा को कुछ मत बताना, क्योंकि तुम्हारे पापा को तुम्हारे चाचा जी पसंद नहीं है। मैं माँ की बात सुनकर खामोश हो जाती थी और जैसा माँ कहती थी वैसा कर लिया करती थी। बचपन तो इन्हीं सारी नादानियों में गुजर गया था, लेकिन जब धीरे धीरे थोड़ी उम्र बढ़ी और थोड़ी अकल आई तो मुझे नहीं पता था कि आखिर मेरी ज़िंदगी किस रास्ते पर जा रही है और मेरे घर का माहौल किस हिसाब से चल रहा है। आज इस बात को एक हफ्ता होने वाला था। माँ मुझे रोज़ बाथरूम में बंद कर देती थी और कहती थी कि मैं बाहर ना आऊँ। उनकी इस हरकत से काफ़ी हैरान होती थी। मेरी माँ शुरू से ही बहुत स्ट्रिक्ट थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी वो मेरे साथ सख्ती से पेश आती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मेरी माँ ही नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी के हर शब्द में मोहब्बत बरसती थी, जबकि माँ तो अपनी ही दुनिया में मगन रहती थी। हम लोग गांव में रहते थे। हमारा गांव ऐसा था जहाँ पुराने रीति रिवाज बहुत माने जाते थे। तभी तो एक दिन मेरी माँ ने भी ऐलान कर दिया कि तुम बाथरूम में बंद हो जाओ, मगर क्यों, किस लिए, ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी। मेरी माँ ने मुझे गुस्से से डांट कर कहा था कि जितना कहती हूँ उतना करो। मैं हमेशा ऐसे ही उनकी बात मानती आई थी, इसलिए बाथरूम में बंद हो गई। उन्हें डर था कि कहीं मैं बाहर ना आ जाऊं, इसलिए वो बाहर से दरवाजे को लॉक कर देती थी और मैं बाथरूम में ही बैठी रहती थी। तेज़ गर्मी थी और बंद बाथरूम, जहाँ सिर्फ ऊपर एक रोशनदान खुला हुआ था, जहाँ से ज़्यादा ठीक से हवा भी नहीं आती थी। मैं बैठी रहती थी और अपना पसीना साफ करती रहती थी। लेकिन इस बीच बाहर से अजीबोगरीब मुझे आवाज़ें आती थीं, कभी बर्तन टूटने की तो कभी कुछ लोगों के बोलने की। ये कैसी आवाज़ें होती थी? कभी कभी तो बार बार मेरी माँ की सिसकियों की भी आवाज़ सुनाई देती रहती थी। मैं कहती थी कि मुझे बाहर निकाल दो। मैं दरवाज़ा बजाया करती थी।
मुझे डर लगता था बाथरूम में अकेले, लेकिन मेरी माँ जैसे घर से गायब ही हो जाती थी। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि अगर तुमने ये बात कभी अपने पिता को बताई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना कि मैं ये सब तुम्हारे फ़ायदे के लिए कर रही हूँ। आखिर मेरा इस बात में क्या फ़ायदा था कि मैं बाथरूम में घंटों बंद रहूँ, गर्मी में बेहाल होती रहूँ, भूखी प्यासी बाथरूम में बैठी रहूँ। फिर एक दिन मैंने अपने दोस्त के घर एक मूवी देखी जिसमें कुछ गलत सीन चल रहा था। फिर न जाने क्यों मेरा दिमाग एक अजीब से कन्फ्यूज़न का शिकार हो गया। मैं गहरी सोच में पड़ गई। मुझे याद आया कि मैंने इसी तरह की कुछ आवाज़ें तो अपने घर में भी सुनी है। मैं अपनी दोस्त को बताने लगी कि इसी तरह की आवाज़ें मुझे मेरे घर में भी सुनाई आती हैं जब मेरी माँ मुझे बाथरूम में बंद कर देती हैं। मेरी सहेली मुझसे 2-4 साल बड़ी थी। उसका नाम श्रेया था और हम दोनों एक साथ ही स्कूल जाया करते थे। मेरी बात सुनकर फिर उसने मुझे कुछ बातें समझाईं और कहा कि तुम्हें जानना होगा कि आखिर तुम्हारी माँ बाहर क्या करती है और क्यों तुम्हें बाथरूम में बंद कर देती है। ये बात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने अपनी सहेली से कहा कि तुम जानती हो ना कि हमारे गांव में रीति रिवाज की प्रथा बहुत है, तो शायद ये भी किसी तरह का कोई रीति रिवाज हो। उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कोई रीति रिवाज हमारे गांव में नहीं है। तुम अपनी माँ से वजह पूछो कि आखिर वो तुम्हें बाथरूम में क्यों बंद कर देती हैं। हालांकि शुरू के दिनों में मैं ये बात नहीं जानती थी कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं, और मैं उनसे कुछ पूछने की भी कोशिश करती तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली डांट दिया था और कहा था कि जैसा कहती हूँ वैसा करो, खामोशी से बंद हो जाओ। और मैं डरकर बंद हो जाती थी। इसलिए आगे तो मैं उनसे कुछ और नहीं पूछ सकती थी। वो हर बार मुझे बाथरूम में बंद करके बाहर से दरवाज़ा बंद कर देती थी। फिर आवाज़ों का सिलसिला जारी हो जाता था। मेरी दोस्त ने मुझे यही समझाया कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी, सच का पता लगाना होगा कि आखिर तुम्हारी माँ क्या करती है, नहीं तो तुम्हारे माता पिता अलग हो जाएंगे। मैंने देखा था कि शुरू से ही मेरे माता पिता में कोई ज़्यादा मेल मोहब्बत नहीं थी। वो दोनों बस पति पत्नी होने का रिश्ता निभा रहे थे। मेरी माँ तो अपनी ज़िंदगी में मगन रहती थी, मगर मेरे पिताजी एक मेहनती इंसान थे। वो ज़्यादातर अपने काम में व्यस्त रहते थे। सुबह घर से बाहर निकलते तो कभी रात को वापस आते थे या फिर कभी 2 या 3 दिन बाद भी घर वापस आते थे। वो शहर का काम किया करते थे, शहर में मजदूरी करते थे, इसलिए अक्सर उन्हें शहर से रोज़ आना जाना करने में थकन हो जाती थी। यही वजह थी कि वो कभी कभी शहर में ही रुक जाते थे और 1-2 दिन काम करने के बाद भी वापस आ जाते थे। मैं और माँ घर में अक्सर अकेले रहते थे। माँ कभी कभी मुझे मेरी सहेली के घर छोड़कर कहीं न कहीं चली जाती थी और कहती थी कि जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक तुम अपनी सहेली के घर से वापस मत आना, जितना हो उसके साथ खेलती रहना। मैं तो अपनी माँ और अपने पिता दोनों से ही बहुत प्यार करती थी। मैं नहीं चाहती थी कि उन दोनों के साथ कुछ भी बुरा हो जाए। शायद एक समय में वो दोनों अपने आप को एक दूसरे से अलग कर लेते, क्योंकि जब पति पत्नी के रिश्ते में मोहब्बत ना हो तो वो रिश्ता सिर्फ दिखावे का रिश्ता रह जाता है। मगर मेरे पिता ने शायद मेरी वजह से अपने इस रिश्ते को कभी नहीं तोड़ा था और वो दोनों जिंदगी की गाड़ी जैसे चल रही थी, खामोशी से और सब्र के साथ एक ही पटरी पर अपनी गाड़ी को चला रहे थे। मैं 12 साल की थी। मुझ में ज़्यादा अकल तो नहीं थी, लेकिन मैं सारी चीज़ों को समझने लगी थी। मैं बहुत ही दुबली पतली सी थी, सुंदर थी। लोग कहते थे कि तुम सुंदरता में अपनी माँ पर गई हो। मेरे पिताजी एक भारी शरीर वाले आदमी थे, जबकि मेरी माँ भी मेरी तरह ही दुबली पतली और सुंदर थी। मेरे पिताजी कई कई दिनों तक हमसे दूर रहते थे। हमारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए शहर में मेहनत मजदूरी करते थे और जब पिताजी घर आते थे तो मेरे और मेरी माँ के लिए काफ़ी सारे खाने पीने का सामान लेकर आते थे। मैंने देखा था कि अक्सर मेरी माँ को अपने पति के लाए हुए सामान से खुशी नहीं होती थी, मगर पिताजी कहते थे कि मुझे सबसे ज़्यादा मेरी बेटी की खुशी ज़रूरी है। मेरी बेटी खुश हो जाती है, यही मेरे लिए बहुत है। जिस दिन पिताजी घर होते थे वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन होता था, क्योंकि वो मेरे लिए हमेशा वही करते थे जैसा मैं उनसे कहती थी और मेरा सारा टाइम उनके साथ ही गुजरता था। मैं रात को भी उनके पास ही सोया करती थी और वो नहीं होते थे तो मैं उनको बहुत याद करती थी। उनकी गैर मौजूदगी में मैं अपनी माँ से सवाल करती थी कि माँ, पिताजी कब आएंगे? तो माँ कभी कभी तो मुझे जवाब नहीं देती थी, लेकिन जब मेरे ज़्यादा सवाल करने पर वो झुंझला जाती तो कहती थी कि मुझे क्या पता तेरा बाप कब आएगा, मुझे क्या पता
तेरा बाप शहर में आखिर क्या क्या करता है? मुझे तेरे बाप से कोई मतलब नहीं है। वो मुझे पैसे देता है, मेरी ज़रूरतें पूरी करता है, बस यही मेरे लिए बहुत है। और तू भी अपने पिता के जाने पर बार बार मुझसे सवाल ना किया कर। अरे काम करने जाता है, उसे काम करने दे। घर आकर तेरे साथ काफ़ी समय बिताता तो है। माँ की बात पर मैं खामोश हो जाती थी। मेरे पिताजी मेरे फेवरेट थे। सारी रात मुझे अपने पास लिटाकर मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे और कहते थे कि तुम अब बड़ी हो रही हो बेटी, अब छोटी बच्ची नहीं रही, अब तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए और घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाना चाहिए। मुझे मेरे पिता से बहुत मोहब्बत थी। बचपन में मेरे लिए दोनों ही बराबर थे, लेकिन जैसे जैसे मेरे अंदर समझदारी आती जा रही थी, मैंने देखा था कि मेरी माँ के व्यवहार में मेरे लिए बहुत रूखापन है। तभी तो मेरी मोहब्बत उनसे थोड़ी कम हो गई थी, पिताजी से ज़्यादा थी। इसलिए क्योंकि वो हमारे साथ नहीं रहते थे और जब हमारे साथ होते थे तो मुझे वो पल दुनिया के सबसे कीमती पल लगते थे। मैं अक्सर उनसे शिकायत करती थी कि पिताजी, आप रोज़ रोज़ घर क्यों नहीं आते? क्यों 2-3 दिन बाद या कभी कभी घर आते हो? तो पिताजी ने कहा कि बेटी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जल्द ही मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा और फिर हमेशा हमेशा के लिए तुम लोगों के साथ ही रहा करूँगा। मेरा काम ही ऐसा है कि मैं ज़्यादा किराया खर्च करके शहर से आना जाना नहीं कर सकता। मगर एक बात बहुत अजीब थी कि जब भी पिताजी घर आते थे तो माँ का मूड बहुत ख़राब हो जाता था। हालांकि उनके पीछे उनका मूड काफ़ी बेहतर रहता था और वो पिताजी के सामने तो छोटी छोटी बात पर भी मुझे डांट देती थी, जबकि पिताजी के पीछे मैं चाहे जो करती रहूं उन्हें कोई मतलब नहीं होता था। अगर मुझसे गलती से भी कोई गिलास टूट जाता था तो वो मुझे बुरी तरह से डांटती थी, लेकिन फिर पिताजी आकर मुझे उनसे बचा लिया करते थे और उनको भी डांटते थे कि अगर बच्चों से कोई गलती हो गई है तो उसे माफ़ करना सीखो। वो बच्ची है, नादानी में गलती हुई है, जानबूझकर नहीं। एक दिन पिताजी ने मुझसे पूछा कि बेटी, क्या तुम्हारी माँ का व्यवहार मेरे पीछे भी ऐसा ही होता है? क्या वो तुम्हें मेरे पीछे भी बात बात पर डांटती है? मैंने कहा पिताजी नहीं, आपके पीछे तो मैं जो चाहे करती रहूं, उन्हें मुझसे कोई मतलब ही नहीं होता। वो मुझे ज़्यादा नहीं डांटती, बस कभी कभी किसी बात पर डांट देती हैं। बल्कि आपके पीछे तो वो ज़्यादातर अपने काम से काम रखती हैं और जितना हो सके मुझे खेलने की इजाज़त देती हैं। शायद जब आप घर पर आते हैं तभी माँ का व्यवहार मेरे साथ ज़्यादा सख्त हो जाता है। अब तो मेरे माता पिता में पहले से भी ज़्यादा झगड़े होने लगे थे। मेरे पिताजी जब भी घर आते थे तो मुझे उन दोनों की झगड़े की आवाज़ आती थी और मैं बुरी तरह से डर जाया करती थी। लेकिन जब पिताजी काम पर जाने के लिए घर से निकलते तो मुझे कहकर जाते थे कि बेटी, अपना और घर का बहुत ख्याल रखना। अगर अपनी माँ का दुर्व्यवहार देखो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। पिताजी को तसल्लियाँ दिया करती थी कि आपको मेरी तरफ से फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। माँ सिर्फ आपसे ज़्यादा झगड़ा करती हैं, मेरे साथ तो वो ठीक ही रहती हैं। और आप आराम से और जल्दी से चले जाओ और जल्दी वापस आना, मैं अपना ख्याल रखूँगी। मेरे कच्चे दिमाग ने इस बात को एक जिम्मेदारी समझ लिया था और मैं ये सोचने लगी कि मुझे अपने घर का ख्याल रखना है। एक दिन मेरी माँ कहीं जा रही थी कि मैंने उनको जाते हुए टोक दिया और कहा कि माँ, आप कहाँ जा रही हो? तो कहने लगी कि बाज़ार जा रही हूँ। मैंने कहा माँ, आखिर बाज़ार जाने की क्या ज़रूरत है? कल ही तो जाने से पहले पिताजी घर में सारा सामान भरवा कर गए हैं। मेरी माँ ने कहा कि तुम कौन हो मुझसे इस तरह के सवाल करने वाली? उन्हें मेरी बात पर गुस्सा आ गया था। आगे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ तो मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। तो भी अपने पिता के साथ ही मिल गई है, हमेशा मुझ पर नज़र रखती रहती है। मुझे पता है तेरा पिता कहकर गया है कि अपनी माँ पर नज़र रखना, अब तो क्या मुझ पर नज़र रखेगी? माँ की बात सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, मगर वो मेरी बात को गलत रुख दे गई थी और फिर गुस्से में आकर उन्होंने मेरे गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं रोती रह गई, जबकि मेरी माँ मुझे ऐसी हालत में छोड़कर चली गई थी। कहने लगी कि दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना, मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में। लेकिन उनकी थोड़ी देर नहीं हुई थी। शाम को मेरी माँ घर वापस आई थी। मैं सारा दिन घर में अकेली और उदास बैठी रही थी। शाम को जब वो घर आई तो उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा था। उन्होंने जब मेरा रोता हुआ उदास चेहरा देखा तो मेरे करीब आकर मेरे गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहने लगी कि बेटी, ऐसी बातें नहीं करते हैं, मुझे सुबह के लिए माफ़ कर दे। मैं गुस्से में आ गई थी
और तुझ पर हाथ उठ गया। तू तो मेरी बेटी है ना। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था, मगर उनका नरम व्यवहार देखकर मुझे तसल्ली हुई थी। अक्सर माँ ऐसा ही करने लगी थी। पहले जब मैं छोटी थी तो अपनी सहेली के घर खेलने के लिए चली जाती तो वो मुझे खेलते रहने देती थी, मगर अब पिताजी जब से कहकर गए थे कि अपना और घर का ख्याल रखना, तब से ये बात मेरे दिमाग में इतनी गहरे तरीके से बैठ गई थी कि मैं घर में ही रहना ज़्यादा पसंद करती थी। और मुझे घर में देखकर माँ बार बार कहती थी कि तुम अपनी सहेली के घर क्यों नहीं जा रही। मैंने माँ से मना कर दिया कि नहीं माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, श्रेया के घर रोज़ रोज़ नहीं जाया करूँगी, बस कभी कभी जाया करूँगी। तो माँ अब मुझे घर में अकेला छोड़कर खुद रोज़ घर से बाहर जाने लगी थी। मुझे उनकी यह हरकत अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने उनको दोबारा से टोक दिया था। हालांकि मैं जानती थी कि इससे पहले तो अपने ऊपर मुझे उनसे एक ज़ोरदार करारा सा थप्पड़ मिला था, मगर फिर बाद में उनका व्यवहार नरम भी पड़ गया था। इसलिए मैं उनसे कहती थी कि माँ, मुझे घर में अकेला छोड़कर मत जाया करो, मुझे घर का ख्याल रखना है। मैं तो घर से कहीं नहीं जाती, तो फिर आप हर रोज़ कहाँ जाती हो। मेरी बात पर इस बार माँ को गुस्सा नहीं आया था, बल्कि उन्होंने एक गहरी सांस ली और मुझे अपने पास बिठाया और कहने लगी कि देखो बेटी, तुम अब 12 साल की हो गई हो और मैं तुम्हारे लिए हमेशा बहुत परेशान रहती हूँ। मैंने कहा माँ, मगर आप मेरे लिए क्यों परेशान रहती हो, क्या वजह है। मैं तो आपको किसी तरह से परेशान भी नहीं करती, घर के भी सारे काम करती हूँ, पढ़ाई में भी अच्छी हूँ, हमेशा आपकी और पिताजी की आज्ञा भी मानती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मतलब ये है कि तुमने अपनी साथ की दूसरी लड़कियों को देखा है, वो कितनी जल्दी बड़ी होती हैं, कितनी सेहतमंद हैं, कितनी अच्छी हैं, और एक तुम हो जो अभी तक बड़ी नहीं हो रही हो। 12 साल की उम्र होने के बावजूद भी तुम 12 साल की नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे कोई 7-8 साल की बच्ची हो। ना ही तुम्हारी सेहत बन रही है। मैं तो तुम्हारी तरफ से इस वजह से परेशान हूँ कि सारी लड़कियाँ सेहतमंद हैं, सुंदर हैं, मगर मेरी बेटी न जाने क्यों इतनी कमज़ोर है। मैंने माँ की बात पर ध्यान दिया। वो कह तो बिल्कुल ठीक रही थी, क्योंकि मेरा कद छोटा था और मेरे साथ की मेरी सारी सहेलियाँ मुझसे लंबी थीं। उनका कद बड़ा था। मैं अगर कोई कपड़ा पहनती तो वो मेरे शरीर पर लटकता था, जबकि मेरी सहेलियों पर हर कपड़ा जचता था। मगर मैंने कभी इस बात पर इतना गहरा नहीं सोचा था। मुझे तो यही लगा था कि ये सब आम बात है, क्योंकि कद तो किसी का भी छोटा या बड़ा हो सकता है और सेहत भी किसी की भी दुबली या मोटी हो सकती है। आखिर इसमें परेशानी वाली क्या बात थी। मेरी माँ ने कहा कि बात है परेशानी की बेटी, तुम जवान नहीं हो रही हो, बल्कि तुमको अब तक जवान हो जाना चाहिए था। अरे गांव की लड़कियां जितनी जल्दी जवान हो जाएं, उतनी ही उनकी तारीफ होती है। तुम्हें पता है मुझे गांव की औरतों की बातों का कितना सामना करना पड़ता है। गांव की सारी औरतें आपस में बैठकर बात करती हैं कि हम सब की बेटियां तो 11 साल की होने के बावजूद भी 15 साल की उम्र की लगती हैं, और निकिता, वो तो 12 साल की हो गई है, फिर भी बड़ी कमज़ोर है। हर कोई कहता है कि तुम अपनी बेटी की सेहत का ख्याल नहीं रखती, तुम उसे कुछ खिलाती पिलाती नहीं। देखो बेटी, तुम भी जानती हो कि हमारे गांव में रीति रिवाज बहुत हैं। गांव में तो 15 साल की कम उम्र की लड़कियों की ही शादी कर दी जाती है। मैं भी तुम्हारी शादी जल्द ही करना चाहती हूँ और तुम्हारे फ़र्ज से फ्री होना चाहती हूँ। मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता है, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में एक डॉक्टर से बात की थी। तुम कहती हो ना कि मैं कहाँ जाती हूँ, अक्सर मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। अक्सर तुम्हारी सेहत के बारे में डॉक्टर से चर्चा करती रहती हूँ, और आज भी मैं इसीलिए तो जा रही थी, मगर तुम मुझे रोक रही हो। और उस दिन भी मैं तुम्हारे लिए ही परेशान थी, और जब तुमने मुझे रोका तो मुझे गुस्सा आ गया कि मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर जा रही थी और तुम ही मुझे रोककर मुझसे सवाल जवाब कर रही थी। मुझे उस डॉक्टर ने एक बहुत ही अच्छा तरीका बताया है, और उसने मुझे तसल्ली दी है इस बात की कि तुम 6 महीने में जवान दिखने लगोगी। मतलब 6 महीने में तुम्हारा शरीर इतना सुंदर और हरा भरा हो जाएगा कि गांव में सब लोग तुम्हारी सुंदरता की तारीफ करने लगेंगे। मैं चाहती हूँ कि सुंदर माँ की सुंदर बेटी और भी ज़्यादा प्यारी दिखने लगे और जल्द से जल्द जवान हो जाए। हम कल से ही उस तरीके पर ध्यान देंगे जो मुझे डॉक्टर ने बताया है, और फिर तुम भी अपनी बाकी दोस्तों की तरह जल्द ही जवान हो जाओगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी शादी भी तो करनी है। माँ के मुँह से शादी का नाम सुनकर तो मैं हैरान ही रह गई थी। मैंने माँ से कहा था कि आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है माँ, कि आप ये सब कुछ मुझे जल्द से जल्द इस घर से विदा करने के लिए कर रही हैं। अभी तो मैं स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ और सिर्फ 5वीं कक्षा में हूँ,
और अभी से ही आप मेरी शादी करना चाहती हो। मेरी माँ का कहना था कि अब तुम पढ़ाई करना छोड़ दो और अपने पिता से भी मना कर देना कि अब तुम पढ़ने नहीं जाती, क्योंकि लड़कियों के लिए शादी ही होती है और शादी जितनी जल्दी हो जाए वही अच्छा है। पढ़ाई लिखाई किसी काम नहीं आती। मैंने कहा, नहीं माँ, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी और मुझे अभी शादी नहीं करनी है। पर माँ ने कहा कि सोचो, तुम्हें एक काम करना है और यही तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद है, तो फिर ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है ना। अभी जवान होगी, तुम्हारी शादी कम उम्र में हो जाएगी, फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, तो कोई भी ये नहीं कह सकेगा कि तुम बच्चों की माँ हो। मुझे ही देख लो, मैं कितनी सुंदर और जवान दिखती हूँ अभी भी, जबकि मेरी एक 12 साल की बेटी है। लोगों को हैरानी होती है सुनकर कि मेरी एक बेटी भी है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी शादी के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद बड़ी उम्र की औरत ना लगे, उसकी सुंदरता और जवानी हमेशा बरकरार रहे। माँ की बातें मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो मेरा ब्रेन वॉश कर रही थी। उन्होंने मुझसे जितनी भी बातें की थी उनका कोई मतलब नहीं था, बस वो मुझसे अपनी बात मनवा रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी माँ क्या करना चाहती हैं। मेरी माँ ने कहा कि कल से हम एक नया तरीका अपनाएंगे, जिससे तुम दिन ब दिन जवान होती जाओगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम इतनी सुंदर हो जाओगी कि इस गांव में हर कोई तुम्हारी तारीफ करेगा और तुम्हारी सारी दोस्त भी तुमसे जला करेंगी कि ये लड़की इतनी प्यारी कैसे हो गई। और वो काम जो माँ ने मुझे बताया था, उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मैं सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बड़ी ही अजीब बात है। लेकिन माँ ने कहा कि ये सच है बेटी, सच में हमारा तरीका काम करेगा और ऐसा ही होता है। मैंने कई लोगों को ऐसा करते हुए देखा है। मेरी माँ का कहना था कि मैं तुम्हें 2 घंटे के लिए बाथरूम में बंद कर दूंगी। तुम्हें पूरे 2 घंटे बाथरूम में ही गुजारने होंगे और इससे तुम बहुत जल्दी जवान हो जाओगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी शादी करनी है और लोगों से तुम्हारी तारीफ बटोरनी है। माँ ने कहा कि कल से हम ये काम शुरू करेंगे और अगले दिन मुझे नाश्ता करवाने के बाद लगभग 10:30 बजे उन्होंने बाथरूम में बंद कर दिया। उनका कहना था कि 10:30 बजे तुम्हें बाथरूम में बंद किया है तो पूरे 12:30 बजे तुम्हें बाथरूम से निकालूंगी। मैंने माँ से कहा कि मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज़ माँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। मेरे जैसी लड़कियाँ जो कर रही हैं करती रहें, लेकिन मुझे जवान नहीं होना। मैं 2 घंटे बाथरूम में बंद रहकर तो मेरा दम घुटने लगेगा और इतनी गर्मी में मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। मगर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, गर्मी लगे तो ठंडे पानी से मुंह धोती रहना। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रही थी और चिल्ला रही थी, माँ दरवाज़ा खोलो, मुझे डर लग रहा है। पूरे 2 घंटे तक मैं बाथरूम में क्या करूँगी? माँ, आप भी मेरे साथ अंदर आ जाओ, फिर हम दोनों अंदर बैठ जाएंगे। तो माँ ने कहा कि भला मैं अंदर जाकर क्या करूँगी? मैं पहले से ही जवान हो चुकी हूँ, अब तो बूढ़ी भी हो रही हूँ। ये तरीका सिर्फ तुम्हारे लिए ज़रूरी है। मैंने ज़ोर डाल दिया था कि मुझे ये सब नहीं करना। दरवाजे पर हाथ मारकर बुरी तरह से चिल्ला रही थी, माँ दरवाज़ा खोल दो, माँ दरवाज़ा खोल दो। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर फिर माँ ने गुस्से में दरवाज़ा खोला और दरवाजे पर खड़ी हो गई। मुझे लगा कि शायद माँ को मुझ पर तरस आ गया है, इसलिए उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने जल्दी से बाथरूम के बाहर निकलने के लिए कदम आगे बढ़ाए तो उन्होंने मुझे फ़ौरन अंदर की तरफ धक्का दे दिया और कहने लगी कि बाहर निकलकर क्यों आ रही हो। मैं रोने लगी तो कहने लगी कि चुप करो, किस बात का शोर मचाया हुआ है। अगर मैंने ये तुमसे डिस्कस कर लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी मर्जी चलेगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, जो मैं कहूँगी वही होगा। तुम शोर क्यों मचा रही हो? आसपास किसी ने तुम्हारे शोर की आवाज़ सुन ली तो मुसीबत आ जाएगी। अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही तो ये सब कुछ कर रही हूँ। मैं तुम्हारा फ़ायदा चाहती हूँ। जल्दी जल्दी तुम जवान हो जाओ ताकि मैं तुम्हारी शादी सुकून से कर सकूँ। मैंने रोते हुए कहा कि नहीं माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरा दम घुट रहा है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दो। मैं फिर से आगे बढ़ी तो उन्होंने फिर मुझे धक्का दे दिया और ज़बरदस्ती दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मेरे चीखने चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैं जानती थी कि मेरी माँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं सोचने लगी कि माँ जब किसी ज़रूरी काम में व्यस्त हो जाएगी तब मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलकर भाग जाऊंगी। मुझे ये काम करना ही नहीं है। लेकिन जब मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि माँ ने दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया था। उन्होंने मुझे बंद नहीं किया था, बल्कि उन्होंने तो मुझे कैद ही कर लिया था, और वो भी बाथरूम में।
बाथरूम में मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और मेरा वक्त नहीं गुजर रहा था। ये 2 घंटे मुझे 2 सालों के बराबर लग रहे थे। मुझे लग रहा था कि शायद 2 घंटे से भी ज़्यादा मुझे बाथरूम में बैठे हुए हो गए हैं। मैंने 2-4 बार दरवाजे पर दस्तक भी दी थी, पर किसी ने सुना ही नहीं था। एक बात बहुत ही अजीब थी कि मेरी माँ ने मुझे बाथरूम में बंद किया तो उसके 5 मिनट बाद ही हमारे घर के मेन दरवाजे पर दस्तक हुई थी और मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ भी आई थी। इसके बाद मुझे थोड़ी तोड़फोड़ की आवाज़ भी आई, जैसे कोई बर्तन टूट रहे हैं। पर लेकिन मुझे क्या पता था, मैं तो अंदर बैठी हुई थी। फिर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, माँ को आवाज़ लगाई, माँ अब बहुत देर हो गई है, दरवाज़ा खोलो। फिर माँ की आवाज़ आई, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ 15 मिनट हुए हैं। मगर मुझे विश्वास था कि 15 मिनट नहीं हुए हैं, 2 से 3 घंटे गुजर चुके थे। माँ झूठ क्यों बोल रही थी। मैं फिर से सब्र करके बैठ गई और फिर फाइनली थोड़ी देर के बाद माँ ने दरवाज़ा खोल ही दिया था। बाहर मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो दोपहर के 2 बज रहे थे। इसका मतलब ये था कि मेरी माँ ने मुझे सुबह 10 बजे बंद किया था और अब 2 घंटे नहीं बल्कि 4 घंटे बीत चुके थे। मेरी हालत बुरी हो गई थी। मैंने माँ से कहा कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो उन्होंने कहा कि पागल मत बनो, ये सब कुछ इस तरीके को आजमाने का हिस्सा है और अब हमको ये रोज़ करना होगा। ये कोई इलाज या टोटका नहीं होता। सब्र से काम लो और ख़बरदार जो ये बात तुमने अपने पिता को बताई तो, नहीं तो तुम्हें जीते जी जान से मार डालूंगी। अपने पिता को ये बात बिल्कुल भी मत बताना। तुम्हारा पिता तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारी शादी नहीं करवाना चाहता, लेकिन तुम्हारी शादी में ही तुम्हारी भलाई है। और अब फिर हर रोज़ ऐसा ही होने लगा था। मैं ना चाहते हुए भी बाथरूम में बंद हो जाती थी। जैसा माँ कहती थी वैसा किया करती थी। पिताजी घर आते थे तो इस बारे में उनको कुछ नहीं बताती थी, बस खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन मैं इसी तरह बाथरूम में बंद थी और मेरा दिल पूरी तरह से घबराने लगा, इतनी बुरी तरह कि मैं बेहोश होने के करीब पहुंच चुकी थी। मैंने बुरी तरह से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। अचानक किसी ने दरवाज़ा खोला और जिसने दरवाज़ा खोला था उसे देखकर मैं हैरान रह गई थी। वो तो मेरे पिताजी थे। मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। मैंने आखिरी बार देखा था कि मेरे पिताजी ने मुझे थाम लिया था। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। डॉक्टर ने कहा था कि घुटन की वजह से बच्ची का ब्लड प्रेशर लो हो गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई, या फिर ये किसी बात पर बहुत बुरी तरह से डरी हुई है। इलाज के बाद मेरे पिताजी मुझे घर ले आए थे। इस सब में मेरी माँ बिल्कुल खामोश थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब मेरी तबीयत थोड़ी सी संभल गई तो फिर पिताजी ने मुझसे ये बात पूछी थी कि निकिता, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था, बाथरूम के अंदर कैसे बंद हो गई थी। उस समय माँ वहीं पर मौजूद थी। मैंने माँ की तरफ देखा तो माँ ने मुझे इशारा किया कि खबरदार, कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। पिताजी ने कहा कि किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है बेटी, मुझे बताओ क्या बात है। मगर मैं अपने पिताजी से ज़्यादा अपनी माँ से डरती थी। मैंने कहा कि पिताजी, कुछ नहीं हुआ था, मैं बस बाथरूम में नहाने के लिए गई थी, लेकिन दरवाज़ा शायद अटक गया था, इसलिए दरवाज़ा नहीं खुल रहा था और मैं बुरी तरह से डर गई थी। डर की वजह से बेहोश हो गई। पिताजी ने कहा तो चलो ठीक है, अब अपना ख्याल रखा करो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा इस तरह कुछ नहीं होगा। मैं अभी बाथरूम का दरवाज़ा ठीक करवा देता हूँ, तुम आराम करो। इतना कहकर पिताजी वहाँ से चले गए थे, लेकिन वो मेरी माँ से लड़ने लगे। उनका कहना था कि बेटी बाथरूम में बंद हो गई थी और तुम घर पर नहीं थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं अचानक से घर आया तो घर का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। आखिर तुम क्या करती रहती हो, मैं इसलिए छोड़कर जाता हूँ सब कुछ तुम्हारे हवाले। अगर मैं आज थोड़ी देर और भी नहीं आता तो सोचा है कि क्या होता। ये अंदर ही बेहोश हो जाती है तो अच्छा हुआ ये मेरे सामने बेहोश हुई। इसका ब्लड प्रेशर तो पहले से ही लो हो गया था और तुम जानती हो कि हमारी बेटी को खतरा था, कुछ भी हो सकता था। ऊपर वाले ने हमें एक ही बेटी दी है और तुम उसका भी ख्याल नहीं रख सकती हो। आखिर तुम किस तरह की माँ हो। अगर तुम कहीं जा रही थी तो इसको भी अपने साथ लेकर जाती। वैसे तुम कहाँ थी, बताओ मुझे, क्या लेने गई थी। माँ पिताजी के सामने बुरी तरह से झिझक रही थी। कहने लगी कि मैं तो बाजार तक ही गई थी, थोड़ा सा सामान लेने के लिए। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। पिताजी कहने लगे कि वैसे तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था, जब तुम घर वापस आई थी तो फिर क्या सामान लेने गई थी। तो माँ कहने लगी कि मैं अपने लिए चूड़ियाँ लेने गई थी, लेकिन वहाँ जाकर मेरा मूड बदल गया और चूड़ियाँ पसंद नहीं आई,
इसलिए मैं वापस आ रही थी। मेरी माँ ने पिताजी से कह दिया था कि मैं आइंदा से निकिता का बहुत ख्याल रखूंगी। वो इतनी ज़्यादा नॉर्मल थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मेरे पिताजी वैसे तो एक दिन के लिए आते थे, लेकिन अगले दिन भी मेरे साथ ही रुक गए थे और मुझे बाजार ले गए थे। बाजार में मेरी नज़र हमारे चाचा जी पर पड़ी। मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी देखिए, चाचा जी जा रहे हैं, हम उनको बुलाते हैं। चाचा जी बहुत अच्छे हैं। जब मैं स्कूल जाती हूँ तो चाचा जी मुझे चॉकलेट दिया करते हैं। पिताजी कहने लगे कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है अपने चाचा से मिलने की, हमारा उनके साथ कोई संबंध नहीं है। मगर बड़ी हैरानी वाली बात थी कि पिताजी अपने छोटे भाई से बातचीत नहीं करते थे। मगर माँ जब मुझे स्कूल से लेने आई थी तो चाचा जी वहाँ मौजूद होते थे। वो तो उनके साथ काफ़ी देर तक बातें करती थी। वैसे भी मैं काफ़ी समय से चाचा जी से नहीं मिली थी। पिताजी ने कहा कि मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ, वो मेरा दुश्मन है और आइंदा वो कभी तुम्हें स्कूल में मिले या तुमसे बात करने की कोशिश करे तो तुम भी उससे कोई बात मत करना। अगर वो तुम्हारे लिए आगे से चॉकलेट लेकर आए तो वो भी मत लेना और अपनी माँ को भी मना करना कि इस इंसान से दूर रहा करें। मैंने पिताजी को नहीं बताया था कि चाचा जी और माँ आपस में बातचीत करते हैं। बस उनसे कह दिया था कि ठीक है, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी। मेरे पिताजी 2-3 दिन मेरे साथ इसी बीच घर में रहे थे, लेकिन इस दौरान माँ ने मुझे बाथरूम में बंद नहीं किया था और जब तक पिताजी घर में मौजूद थे, माँ का व्यवहार भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। मुझे लगा कि अब वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगी, लेकिन मैं हैरान रह गई थी कि जैसे ही मेरे पिताजी वापस गए, उसके अगले दिन फिर से मेरी माँ ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था। अब तो मेरी जान पर बन आई थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगर मैं थोड़ी देर और बंद रही तो मेरा सांस बंद हो सकता था, मैं मर भी सकती थी। अब तो मुझे अपनी ज़िंदगी की परवाह ज़्यादा हो रही थी। पता नहीं मेरी माँ को मेरी परवाह क्यों नहीं थी। मैंने ध्यान किया था कि बाथरूम में एक रोशनदान था जो काफ़ी बड़ा था और उस पर सिर्फ एक जाली लगी हुई थी। अगर मैं किसी तरह से ये जाली हटा देती तो मैं वहाँ से आसानी से इस रोशनदान से निकलकर बाहर जा सकती थी। लेकिन इस जाल को काटने के लिए भी मुझे कोई औजार चाहिए था। अगले दिन मैंने प्लान बनाया कि जब मेरी माँ मुझे बाथरूम में बंद करेगी तो मैं खामोशी से कोई ऐसा औजार अपने कपड़ों में छुपाकर बाथरूम के अंदर चली जाऊंगी जिससे मैं चुपके से रोशनदान की जाली को काट सकूं। साथ ही मैं बाथरूम में बंद होने से पहले ही एक छोटी सी कुर्सी भी वहां पर रख दूंगी ताकि मैं उसके ऊपर चढ़कर रोशनदान तक पहुंच सकूं। इस बारे में माँ को कुछ पता नहीं था और फिर अगले दिन जब माँ ने मुझे कहा कि चलो तुम्हें बाथरूम में बंद करने का टाइम हो गया, तो मैंने पहले ही अपने कपड़ों में एक कैंची और छुरी रख ली थी ताकि बाद में आराम से इस छुरी की मदद से जाली काटकर बाहर निकल सकूं। वैसे भी इस जाली का रुख दूसरी तरफ था तो माँ भी नहीं देख सकती थी, क्योंकि पिछली तरफ छोटी सी गली थी जहाँ पर कपड़े धोए जाते थे। माँ ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था और जैसे ही 5-10 मिनट गुजरे तो मैंने कैंची और छुरी की मदद से इस जाली को काटने लगी। ये काम करने में मेरी सोच से भी ज़्यादा वक्त लग रहा था, क्योंकि वो जाली लोहे की बनी हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कट नहीं रही थी। मुझे इस काम में व्यस्त रहना था और मुझे ये काम करना ही था, मुझे बाहर निकलना था। मैं समझ चुकी थी कि मेरी माँ मुझे बाथरूम में बंद करके ज़रूर कोई ऐसा काम करती है जो कि बहुत गलत है, क्योंकि ये बात तो मैंने नोटिस कर ली थी कि इतने दिनों तक मुझे बाथरूम में बंद करने से भी मेरे शरीर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मैं जैसी थी वैसी ही थी, जबकि माँ ने कहा था कि मैं जल्द ही बड़ी हो जाऊंगी, जवान हो जाऊंगी, और ये बात मेरे दिमाग में आ रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब गलत है। क्योंकि अगर इस तरह लड़कियां जवान होती तो फिर बाकी लड़कियां यही तरीका क्यों नहीं अपना लेती। मेरा दिमाग उस टाइम कच्चा था, इसीलिए मैं इसी तरह सोचती थी, लेकिन अंदर से ज़रूर जानती थी कि कुछ तो है जो इस घर में गलत हो रहा है। मेरी माँ मुझे बाथरूम में बंद करके घर से निकल जाती थी और या फिर घर में किसी को बुला लेती थी, क्योंकि किसी की आवाज़ें आया करती थी। ऐसा लगता था कि घर में 2-3 लोग मौजूद हैं, जबकि घर में मैं और मेरी माँ ही होती थी। 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वो जाली तोड़ने में मैं कामयाब हो चुकी थी और अब अगला कदम था इससे बाहर जाना। मैंने दूसरी तरफ भी कुर्सी रख दी थी ताकि अगर मैं नीचे उतरूं तो मैं गिर न जाऊं, नीचे सहारा मौजूद हो। मैं उससे निकलकर बाहर आ गई और चलती चलती अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ी थी। मैंने देख लिया था कि कमरे में भी कोई मौजूद था। अभी मैं अपनी माँ के कमरे के करीब आती जा रही थी कि मुझे उनकी खुलकर हंसने की आवाज़ें आईं, जैसे कोई उनकी तारीफ कर रहा था और वो शर्मा रही थी।
कि मैं आगे बढ़ी और खिड़की की तरफ खड़ी हो गई। फिर मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मेरी माँ के साथ तो मेरे चाचा जी बैठे हुए थे। उन्होंने मेरी माँ के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। वो दोनों बिल्कुल इतने करीब थे जैसे कोई पति पत्नी एक दूसरे के करीब होते हैं। और ये नज़ारा देखकर तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं वहाँ से भाग उठी। इतनी तेज़ भागी कि न जाने भागकर कहाँ पहुँच गई। मैं भागते भागते रास्ता भी भूल गई थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं इधर उधर भटक रही थी। मैं अपनी माँ से डरकर भागी थी कि अगर उन्हें पता चल गया कि मैं उनको अपनी आंखों से देख चुकी हूँ और बाथरूम से निकल चुकी हूँ तो वो मुझे जान से मार डालेंगी। मैं जिस जगह पर मौजूद थी वहाँ मुझे एक दुकान दिखाई दी। शुक्र था कि मुझे अपने पिताजी का मोबाइल नंबर याद था। मैंने दुकान व्यापारी से कहा कि अंकल जी, आप मुझे अपना मोबाइल दे दीजिए, मुझे आपके मोबाइल से कॉल करनी है अपने पिता को। वो अंकल बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे अपना मोबाइल दे दिया। मैंने जल्दी से पिताजी को फ़ोन मिलाया और उनको बताया कि पिताजी, पता नहीं मैं भागते भागते कहाँ आ गई हूँ। पिताजी बहुत परेशान हुए और कहने लगे कि बेटी, आखिर तुम भाग क्यों रही थी। मैंने कहा पिताजी, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप जल्दी से आ जाओ, मुझे यहाँ से ले जाओ, कुछ बुरा हो रहा है। मेरी बात सुनकर पिताजी पूरी तरह से परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कल तक आ जाऊंगा, तुम जैसे तैसे करके अभी वापस घर जाओ। मैंने कहा नहीं पिताजी, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, चली गई तो माँ मुझे जान से मार देगी। मेरी बात सुनकर पिताजी ने मुझे समझाया और कहने लगे कि अच्छा ठीक है, तुम जिस दुकान पर मौजूद हो वहाँ के अंकल से मेरी बात करवाओ। मैंने अपना मोबाइल दुकान व्यापारी के हाथ में दे दिया था। उन्होंने मेरे पिताजी से बात की और फिर उसके बाद मुझे एक रिक्शा में बैठा दिया। कहने लगे कि बेटी, ये रिक्शा तुम्हें तुम्हारी सहेली के घर ले जाएगा। वो अंकल बहुत अच्छे थे। मेरे पिताजी ने उनको समझा दिया था कि वो उनकी बेटी की रक्षा करें, उनकी मदद करें और उसे सही सलामत उसकी दोस्त के घर का रिक्शा करवा दें। उन्होंने ऐसा ही किया था। पिताजी ने मुझे फ़ोन पर बताया था कि तुम अपनी दोस्त के घर चली जाओ, मैं कल वहाँ से तुम्हें ले लूँगा और तुम्हारी दोस्त के पिता से भी बात कर लूँगा, उनका मोबाइल नंबर मेरे पास है। मैंने ऐसा ही किया था। रिक्शा में बैठकर जब मैं अपनी दोस्त के घर आई तो अपनी दोस्त के पिता से अपने पिताजी की बात करवा दी थी। उन्होंने मुझे अपने घर में आराम से रहने के लिए कहा था और कहा था कि बेटी, तुम्हारे पिताजी ने कहा है कि वो कल तक यहाँ आ जाएंगे, तब तक तुम यहाँ सुकून से रहो, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। रात को मैं श्रेया के साथ ही सोई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर उसके परिवार वालों ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। और मेरी माँ जब उन लोगों से पूछने के लिए आई कि यहाँ निकिता मौजूद है या नहीं, तो उन्होंने मुझे छुपा दिया था और उनसे झूठ बोला था कि नहीं, यहाँ तो निकिता आई ही नहीं है। मेरी माँ मुझे तलाश करती फिर रही थी, क्योंकि मेरी माँ को पता चल गया था कि मैंने उन्हें देख लिया था। टूटी हुई जाली भी देख ली होगी उन्होंने, जिसको देखकर उन्होंने सारा अंदाज़ा लगा लिया होगा, तभी तो वो मेरे पीछे पीछे आई थी। अगली सुबह पिताजी वापस आ गए थे। जब मैंने पिताजी को पूरी बात बताई तो पिताजी ने मुझे अपने गले से लगा लिया था। मैं रो रही थी। उन्होंने मेरे आंसू साफ करके मुझे खामोश रहने के लिए कहा था और कहने लगे कि बेटी, तुम बहुत समझदार हो गई हो, अपनी उम्र से बड़ी बातें करने लगी हो। मैंने जब पिताजी को चाचा जी की और माँ की बातें बताईं तो पिताजी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ तो ऐसी ही औरत है। मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम्हारे चाचा और उसके बीच कुछ चल रहा है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी माँ को समझाता रहता था। मुझे लगता था कि अब तुम हमारी ज़िंदगी में आ गई हो, तुम बड़ी हो रही हो, शायद तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाएगी जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े। मगर नहीं, तुम्हारी माँ जैसी औरत कभी सुधर भी नहीं सकती और कभी बदल भी नहीं सकती। मेरे पिताजी ने कहा कि बेटी, 1 हफ्ते और यहाँ गुजार लो, मैं तुम्हें 1 हफ्ते के बाद यहाँ से लेने आऊँगा। मैंने पिताजी की बात मान ली थी और अपने दोस्त के घर पर ही रहने लगी थी। जैसे कि पिताजी ने कहा था कि वो मुझे 1 हफ्ते के बाद लेने आएंगे, उन्होंने वैसा ही किया था। उसके बाद वो मुझे घर लेकर चले गए थे। हैरानी वाली बात ये थी कि जब मैं घर पहुंची तो वहां पर माँ कहीं भी मौजूद नहीं थी। आखिर माँ कहाँ चली गई थी? ये सवाल जब मैंने अपने पिताजी से किया तो उन्होंने मुझे समझाया कि अब तुम्हारी माँ हमारे साथ नहीं रहेगी। हो सकता है कि अब वो कभी तुमसे मिलने के लिए भी नहीं आए, लेकिन अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। सच ये था कि मेरे पिताजी
अपनी पत्नी की बेवफाई पर उनको छोड़ चुके थे, हमेशा हमेशा के लिए उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके थे। मुझे उन्होंने एक हफ्ते के लिए अपने दोस्त के घर पर इसीलिए रखा था कि वो उन्हें तलाक देकर घर से निकाल सकें और ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने ना हो। शायद ये सब मेरी आंखों के सामने होता तो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होती। मैं अपने पिताजी के गले से लग गई थी और समझ गई थी कि मेरे पिताजी बहुत तकलीफ़ में हैं। तब से ही मेरे पिताजी मेरे साथ रहते हैं। आज मेरी उम्र 20 साल हो गई है और अब मेरे पिताजी मेरे लिए रिश्ते तलाश कर रहे हैं। मैंने इंटर कंप्लीट कर लिया है। मेरे पिताजी ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे शिक्षा दिलवाई और अब वो मेरी शादी करके मुझे मेरी ससुराल का कर देना चाहते हैं। मेरे पिताजी से तलाक लेने के बाद मेरी माँ कहाँ गई, उन्होंने क्या किया, ये सब मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने कभी दोबारा अपनी माँ को नहीं देखा और ना ही कभी अपने चाचा जी को देखा। शायद उन दोनों ने आपस में शादी कर ली थी और वो ये गाँव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।